कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज भी हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको कोई ना कोई ज्ञान तो ज़रूर मिलेगा। हमारे टेक्नीशियन भाई इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो आज हमारे पास 32 इंची का एमआई कंपनी का टीवी आया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हमने खोल दिया है। इसकी जो कंडीशन है आपके सामने है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर ये मॉड्यूल यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि इसकी पावर सप्लाई यहाँ पर ख़राब रही होगी तो इसलिए किसी ने यहाँ पर इस मॉड्यूल को लगा दिया है। तो अभी हमारे पास जब आया है तो ये अभी ऑन कंडीशन में नहीं है, लेकिन वोल्टेज सारे प्रॉपर ठीक बन रहे हैं। उसके बाद भी ये ऑन नहीं हुआ। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे और क्या इसमें ट्रिक हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वो आज आपको हम इसमें सिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। इसको हम पावर दे देते हैं और आप ये देख सकते हो, ये लाइट यहाँ पे आ रही है, ब्लिंक कर रही है। और जब हम बटन दबा रहे हैं ना ये, तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा टीवी में, टीवी ऑन नहीं हो रहा। तो ये बटन भी हो सकता है ख़राब हो गया हो, तो इसलिए हम रिमोट से भी ऑन करके आपको दिखा देंगे। ये रहा रिमोट। तो देखिए दोस्तों, रिमोट से भी ये कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, टीवी बिल्कुल भी ऑन यहाँ पर नहीं हो रहा है, ना तो बटन से और ना ही रिमोट से। बस एक बार पावर दिया था तो रेड लाइट जो है 2-3 बार ब्लिंक किया, उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है तो ये आज आपको सिखाने वाले हैं। तार को सबसे पहले प्लग को निकाल देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं इसकी। ठीक है, तो कंडीशन जो हमें दिखाई दे रही है तो उस हिसाब से कुछ भी यहाँ पर इस तरफ जला हुआ नहीं है। और अब मैं आपको इसकी वोल्टेज जो है ना वो एक बार चेक करा देता हूँ, जो बेसिक वोल्टेज होती है। तो मैं फिर से एक बार इसकी पावर दे देता हूँ और आपको एक बार फटाफट से इसकी जो ज़रूरी वोल्टेज है ना वो चेक करा देता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो पावर सप्लाई जो वोल्टेज बना रही है 12 वोल्ट, वो आपको चेक करा देता हूँ मैं। तो ये 12 वोल्ट जहाँ आना चाहिए, मैंने मीटर की तार वहाँ लगा दी है और आप मीटर में देख सकते हैं ये जो वोल्टेज है बिल्कुल स्टेबल है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी नहीं कर रही है, वोल्टेज एकदम ओके है। ठीक है, वो 19-20 एक आध पॉइंट तो देखो दोस्तों चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर वोल्टेज आ रही है, 1-2 पॉइंट कम ज़्यादा हो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, एक बार यहाँ दिखाना बोर्ड में, एक देखिए दोस्तों, एक रेगुलेटर आईसियाँ हैं। अब हमें इन रेगुलेटर आईसियों पे वोल्टेज चेक करना है, कौन कितना वोल्ट बना रही है। सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रेगुलेटर आईसी 1 वोल्ट बना रही है, जो कि कोर वोल्टेज है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी 1 वोल्ट बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है 1.8, यहाँ पे भी बन रहा है 1.8। और ये एक रेगुलेटर आईसी है, इस पर चेक करेंगे तो यहाँ बन रहा है 3.3। और एक ये रेगुलेटर आईसी है, यहाँ पर 1.2। और एक ये है जो 5 वोल्ट बना रही है। ठीक है, और ये जो है 11-18, यहाँ पर 5 वोल्ट इसको मिल रहा है और ये निकाल रही है 3.3 और 1.8 भी इसको निकालना चाहिए, ये निकाल रही है। ठीक है दोस्तों, रेगुलेटर आईसी सारी एकदम बढ़िया से काम कर रही हैं, इनमें तो कोई दिक्कत हमें दिखाई नहीं दे रही। तो अब हम आपको बताने वाले हैं वो ट्रिक जो आप यूज़ करके देख सकते हैं किसी भी टीवी के बोर्ड में, जो कि सभी वोल्टेज जिसमें ओके हो और फिर भी वो ना हो रहा हो, तो आप वो ट्रिक इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको वो ट्रिक बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बंद कर देते हैं, पावर को निकाल देते हैं और उसके बाद बोर्ड को खोलते हैं। पावर केबल निकालते हैं और सारे पत्ते निकाल देंगे। ये अपना स्पीकर, ये अपना बैक लाइट। ठीक है, तो ये कनेक्शन है तो इनको रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे हीट सिंक। ये हीट सिंक यहाँ पर हमने निकाल दी है और यहाँ पर कुछ धुआं धुआं जैसा कुछ दिखाई दे रहा है ना, तो
ये तो वैसे भी चलते चलते टीवी में ना इस तरह का दिखाई देता है कई बार, ब्लैक ब्लैक धुआं जैसा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हीट सिंक हमने निकाल दी है, और अब हम ये जो वाईफाई है ना, इसके ऊपर का जो ये पत्ती है, ये भी हम निकालेंगे। बहुत ही सावधानी से निकालेंगे, कहीं कहीं वाईफाई के अंदर के कुछ जो कंपोनेंट है ना, वो कहीं ना ख़राब हो जाएं, तो सावधानी से इसको हम निकाल लेंगे। ये वाईफाई का भी हमने जो पत्ती है ना, ये निकाल दी है। ठीक है, और वाईफाई के आईसी के नीचे कुछ कचरा भी है। चलिए, और अब हम इसमें वो ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। और वो ट्रिक जो होती है ना दोस्तों, कोई भी ट्रिक हो या टेक्निक हो, उसका भी इस्तेमाल करने का ना कोई तरीका होता है, उसके हिसाब से ही काम करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बोर्ड है ना, एक बार यहाँ दिखाना, इसको इतना धोएंगे, यहाँ से इतना धो देंगे, ये हिस्सा नहीं धोएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हिस्सा अगर हमने धो दिया तो इसे सुखाने के लिए फिर हमें कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पानी ट्रांसफार्मर में घुस जाएगा, और उसके बाद ये टीवी का बोर्ड अगर अभी हम सुखाते हैं ना एसएमडी मशीन से या किसी ब्लोवर से, तो इसके अंदर का पानी नहीं सूखेगा, जिसकी वजह से ये बोर्ड ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना एरिया ही धोएंगे, साफ़ करेंगे। और ऐसी जो चीज़ थी जिसके नीचे कोई आईसी में गीलापन रह सकता है, तो उसका ढक्कन हमने हटा दिया है, जैसे वाईफाई की आईसी का। और अब हम इसे धोएंगे। ठीक है, चलिए आपको धो करके बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने पानी ले लिया है, और ले लिया है डेटॉल, कोई भी आप साबुन जैसी चीज़ ले सकते हैं। और पहले इसको थोड़ा ऐसे ही गीला कर लेते हैं। अब हम इसमें डेटॉल डालेंगे। उसके बाद हम इतने एरिया को बढ़िया से साफ़ करेंगे। इससे क्या होता है ना दोस्तों, कि जैसे कि कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह है, फीडबैक वगैरह वाली, या सिग्नल वगैरह पास जहाँ से हो रहे हैं, जैसे कि मेन आईसी मेमोरी आईसी के सिग्नल आपस में जो कनेक्ट है, तो हल्का फुल्का शॉर्टिंग होने से ना, हल्की फुल्की वो सिग्नल में वेरिएशन हो जाती है, जिससे क्या होता है ना, टीवी ऑन नहीं होता है, या कभी कभार जैसा हमने कई बार देखा है, कभी ऑन होता है, कभी ऑन नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से सिर्फ आधा ही भाग आपको धोना है। जिस टीवी के बोर्ड की पावर सप्लाई अलग होती है और बोर्ड अलग होता है, उन टीवियों के अंदर आप बोर्ड को पूरा डुबा सकते हो, क्योंकि उनमें पावर सप्लाई नहीं होती। लेकिन देखिए, इसमें पावर सप्लाई है, तो इसलिए हमने पावर सप्लाई वाला हिस्सा हमने छोड़ दिया है। और इस तरीके से आपको सिर्फ़ और सिर्फ बोर्ड वाला हिस्सा साफ़ करना है। और साथ में HDMI का भी पोर्ट साफ़ कर देना, क्योंकि इनका भी कनेक्शन मेन आईसी से होता है। इनमें भी अगर हल्की फुल्की कोई शॉर्टिंग लीकेज रही, तब भी टीवी जो है बंद हो सकता है। ठीक है, तो अगर कमी कोई छोटी मोटी हुई, तो इस तरीके से, इस टेक्निक से ये प्रॉब्लम जो भी है इस बोर्ड की, जो कि ऑन नहीं हो रहा है, ये ठीक हो जाएगी। और अगर कमी कुछ और हुई तो इसको फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे धो दिया है, और जो वो काला काला सा जो देख रहे थे ना आप दोस्तों, देखो मैं बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर पानी को ऊपर से डाल रहा हूँ, ताकि आईसी के अंदर से भी कुछ भी कचरा रहेगा, कोई भी कार्बन रहेगा तो निकल जाए। अब एक बार इसे झटका देते हैं ज़ोर से।
इसके भी टाँके हमें हटा देने चाहिए। दोस्तों वीडियो तो हमने बना दी, लेकिन एक यहाँ पर गलती कर दी हमने जो है ना, ये पीछे देखो आप कितने कंपोनेंट लगे हुए हैं, कितने सारे। अब इनको तो हमने साफ़ ही नहीं किया। करना तो इनको भी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाए, ध्यान से निकल गया। तो अब सुखा के एक बार चला के देख लेंगे, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो भी उसे भी साफ करेंगे। एक बार ऑन करके देख लेते हैं दोस्तों, फिर ये हीट सिंक लगा देंगे बाद में। दोस्तों टीवी हमने बंद कर दिया है, पैक कर दिया है, और अब हम इसे ऑन करके देखेंगे। ये लगा दिया हमने पावर, और अब हम टीवी को ऑन करके देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखाओ, ये MI आ रहा है दोस्तों लिखा हुआ। तो अब ये हो गया टीवी हमारा ऑन। तो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं होता कि भैया फॉल्ट आएगा तो बहुत बड़ा ही आएगा। ठीक है, कंडीशन आपने देख ही ली थी बोर्ड की। हीट सिंक हमने निकाला तो काफ़ी इसमें धुआं जैसा इसमें आपने देखा होगा, और धुएं से भी अगर कई बार नहीं होता, कुछ तो हल्का फुल्का कार्बन होता है या इसी के नीचे भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से टीवी ऑन नहीं होता। तो वाइट पिक्चर इसमें आ रही है, ये देखिए दोस्तों, ये स्क्रीन आ गई यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको बोर्ड की कंडीशन दिखाता हूँ दोस्तों, देखो। तो यहाँ पे था वो काला काला जो हमने आपको दिखाया था, वोल्टेज प्रॉपर सारी ठीक आ रही थी, और सिर्फ सर्विस करने से ये टीवी ऑन हो गया है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस पर काफ़ी वो ब्लैक ब्लैक लगा हुआ था, कार्बन भी काफ़ी था, इस IC के पास भी कार्बन था, जो भी हमारा साफ़ करने से ठीक हो गया।
तो आपकी दुकान पे भी अगर कोई सभी वोल्टेज ओके होने के बाद भी कोई टीवी ऑन ना हो तो एक बार आप ये सर्विस करके ज़रूर देख लेना। कॉम्बो बोर्ड की सर्विस कैसे करनी है आपने भी देख ही लिया है, तिरछा करके सप्लाई में पानी नहीं देना, सिर्फ बोर्ड का हिस्सा आपको साफ़ करना है, ठीक है। साफ़ करके अच्छे से सुखा के आप चला के देख लो। स्टैंड बाई के साथ साथ और भी कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जो आपको अजीब लग रही हो, जो आपने कभी देखी ना हो, तो उसके लिए भी आप सर्विस करके मतलब धो करके सुखा करके बोर्ड को ऑन करके देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी दुकान पे आए हुए टीवियों को ठीक करने में। और इसी के साथ हम आपको मिलेंगे अब अगली वीडियो में, क्योंकि हमारे पास और भी टीवी आए हुए हैं ठीक होने के लिए, उनमें भी अगर कोई ऐसी बात हुई बताने वाली तो ज़रूर वीडियो बनाएंगे। हमारी सारी वीडियो दोस्तों जेन्युइन होती है, हम उसमें कोई चीज़ ख़राब करके या दोबारा उसको हम बदल के ठीक करके हम ऐसा नहीं दिखाते हैं। तो इसीलिए वीडियो में भले ही टाइम लगता हो आने में, लेकिन हम जेन्युइन फॉल्टी हम इन वीडियोज़ में बनाते हैं और वही दिखाते हैं, ठीक है। और आप चाहते हैं राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से एलईडी टीवी रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप पर भी आप जो है हमें मैसेज डाल सकते हैं कि कोर्स की डिटेल आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी स्टूडेंट के लिए रहने खाने की पूरी व्यवस्था है, आप यहाँ रह कर के भी सीख सकते हैं। और हमारा जो फेसबुक पेज है राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारा आरटी टूल के नाम से एक चैनल है जिसमें अलग अलग टूल्स के बारे में हम जानकारी देते हैं, वो भी आप चैनल सर्च करके आप उसे यूट्यूब पे सर्च करें और उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग अगर आप सोच रहे हैं सीखने के लिए तो वो भी ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है, बहुत आसान तरीके से सिखाते हैं कम फीस में। रहने खाने की व्यवस्था और फीस की जानकारी लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। नए बैच कब से शुरू हो रहे हैं ये भी आप पता कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।